बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रफ़त की शहज़ादियाँ रफ़त के साथ। अच्छा जी, ये कढ़ाई गोश्त है और इसकी आखिरी की कुछ शक्ल व सूरत ऐसी दिखती थी बनाने के बाद, तो मैंने सोचा शुरू में लगाते हैं और रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। चलें रेसिपी भी आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ। आप कढ़ाई गोश्त में जितना भी तेल रखना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा या फिर दरमियानी, वो आप रख सकते हैं। मैंने अपने लिहाज से रखा था, थोड़ा ज़्यादा ही रखा था क्योंकि इतनी चिकन नहीं थी, तो मैंने तेल बहुत कम रखा था। वो ज़्यादा रखा था, कम बोल रही हूँ, गबल्ले ज़रूर होने मैंने मुझसे। खैर, यहाँ पे मैं चिकन और अदरक लहसुन शामिल करती हूँ। दोनों को शामिल करके मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई महक ना रहे। चिकन में हल्की सी महक होती है, बच्चे नहीं खाते और वैसे इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हो जाता है, तो उसके लिए हम करेंगे भुनाई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती चलूँ, जिन लोगों को सॉफ्ट चिकन पसंद है ना, वो भुनाई के दौरान ना थोड़े ना एक घूंट आधा घूंट जितना हम घुट भरते हैं, ये ऐसा ना हो कि आप लोग घुट भर के कुल्ली कर दें। मैं एक एहतियातन सिर्फ क्वांटिटी बता रही हूँ, जितना एक घुट भरते हैं, आधा घुट भरते हैं, इतना आप ना चिकन को फ्राई करते हुए ना पानी डालते रहें तो चिकन सॉफ्ट हो जाती है। और अगर आप बग़ैर किसी पानी वानी के फ्राई करेंगे तो चिकन कड़क रहेगी और जो है वो मतलब क्रिस्पी टाइप की बनेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कटे हुए टमाटर यूज़ किए हैं। कटे हुए टमाटर आप पिसे हुए भी ग्राइंडर में कर सकते हैं यूज़ टाइम बचाने के लिए, लेकिन मैंने कटे हुए किए क्योंकि कटे हुए कोई इशू नहीं है, जैसे भी करें। मुझे सहूलत कटे हुए में थी तो छिलका उतार के अच्छी तरीके से मैंने जो है वो यूज़ करे, छिलका उतारे हुए कटिंग करके। अच्छा, टमाटर जो है काफ़ी लोगों के गलते ही नहीं है टमाटर। इशू ये आता है कि आप नमक डाल देते हैं, मसला ये है। मतलब नमक अगर आप डाल दो ना किसी भी चीज़ में टमाटर के साथ, तो टमाटर ना सही तरीके से मेल्ट नहीं होता, उसकी कसर रह जाती है, जिसकी वजह से वो मुंह में आता है और सही तरीके से खाने में डिज़ोल्व नहीं होता, फिर हम परेशान होते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था। हमारी एक बहुत प्यारी सी जो है अम्मी की फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बताया। मेरे पास टाइम कम था और मुझे उनका कुछ काम करना था, तो मैंने कहा टमाटर घुलने में इतना टाइम लग जाएगा, मैं कैसे करूँगी आपका काम, लाइट भी जाने वाली है। तो उन्होंने बोला, अरे नमक नहीं डालना, इसको छोड़ दो, 2 टुकड़े करके भी छोड़ोगी ना टमाटर को सालन में, तो बेटा वो 15-20 मिनट में जो है वो बराबर हो जाएगा, घुल जाएगा। तो उस दिन मुझे जो है पता चला कि वाकई टमाटर नमक में गलता नहीं है, बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता, बहुत टाइम लेता है, और बिना नमक के जो है वो जनाब कम टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ पे मैं दही में मसाला मिला कर ना फिर मसाला डालूँगी, क्योंकि एक जायका सा आ जाता है। मैंने बताऊँ, डायरेक्ट भी मसाला डाला है और दही में मिला के भी डाला है। दही में मिलाकर या टमाटर में मसालों को मर्ज करके डालने से इन्हेंस होता है टेस्ट जो होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था मसाला दही में, और अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर में मैं डालूँगी। मैं सिर्फ दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ भुनाई जो है वो तकरीबन हो गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, और सॉल्व करो अच्छी तरीके से ना, इसको कोई कसर नहीं रहनी चाहिए टमाटर की। बिल्कुल कढ़ाई गोश्त है ना, मुँह में नहीं आना चाहिए, मज़ा आ जाना चाहिए खाने वाले को। और ख़ैर, यहाँ पे हम भुनाई करते हुए ये सोच रहे थे कब भुनाई ख़त्म होगी, और ये भुनाई जो है वो चल रही है। तो साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जनाब, आपको सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, इसको लाइक भी करना है, इस पर कमेंट्स भी करना है, और जनाब हमसे जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपका भेजा खाना बंद करती हूँ क्योंकि मुझे ये कढ़ाई खानी है। अच्छा जी, ये भुनाई तकरीबन कंप्लीट ही हो गई है, तकरीबन, और अब जो है वो स्टेज आएगी दही शामिल करने की, वो थोड़ी देर में मैं ऐड करूँगी। लेकिन इसमें मैं ये चेक कर रही थी कहीं लम्स टमाटर के या फिर कोई ऐसी चीज़ अच्छी तरीके से जो है वो चेक कर रही थी। 1-2 नज़र आया, उसको मैंने कूट डाला,
तो खैर अब दिल मुतमईन हो गया कि भाई हाँ अब सही है, अब मैं दही शामिल कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए दही शामिल करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने दही जो है वो शामिल करने के लिए उठाया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ से मैं जो है वो इतना गाढ़ा दही जो है वो शामिल नहीं कर सकती थी, वो चिपक रहा था सारा का सारा ना डिश में। तो खैर मैंने सोचा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैंने जो है वो मैंने कहा चलो एक हाथ से डाल देते हैं, अल्लाह मालिक है जो भी होगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा हिला लिया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हो रहे थे टमाटर, और उसकी वजह से तला जो है वो लग नहीं रहा था, लेकिन हल्का हल्का ना स्टिकी टाइप का हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी दही डालते हैं, क्या करूँ, दोनों हाथों से डालूँ, एक हाथों से डालूँ, क्या करूँ। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं सोचा चलो एक ही हाथ से डाल देते हैं, थोड़ी सी बुनाई और कर लूँ, उसके बाद एक हाथ से डाल देते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है वो बुनाई तो पूरी हो गई थी, लेकिन पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, जो मैंने थोड़ा सा और चप्पू चला लिया इस कढ़ाई में। चप्पू से मुराद है ख्यालों का चप्पू चला लिया। बुनाई तो डन हो गई थी, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा, तेल अलग और टमाटर अलग हो गए। इस स्टेज पे मैंने कुछ नहीं डाला था, अदरक लहसुन चिकन और टमाटर ये चीज़ मैं भून रही हूँ। मैंने नमक भी शामिल नहीं किया, और दही में मसाला डाला है तो मैंने कोई मसाला भी नहीं डाला था। अगर आप लोग मिर्ची खाते हैं, मतलब ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, तो आप लोग अलग से थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। होता है कुछ लोग पैकेट मसाले के मिर्चियों के अलावा भी मिर्ची जो है वो ऐड करते हैं ऊपर से, क्योंकि उनका टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है मिर्चों को लेकर, नमक को लेकर। तो हमारा तो पैकेट मसाले का ही जो होता है ना वो बराबर हो जाता है जनाब, ऊपर से शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे मैं जो है वो एक ही हाथ से डालती हूँ और घुमाती हूँ। इस स्टेज पे मैंने आंच हल्की कर दी थी। अच्छा मज़े की बात ये है कि नमक मैंने अभी भी नहीं शामिल किया। वजह ये कि यहाँ पे मैंने नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि नमक शामिल करती तो दही फट जाता, इस वजह से मैंने नमक शामिल नहीं किया। टमाटर, नमक शामिल करने से टमाटर नहीं गलते, दही फट जाता है। तो मैं अपने खानों में ज़्यादातर अब आखिर में नमक डालती हूँ, जो ग्रेवी वाले खाने होते हैं। अब मैं यहाँ पर बुनाई करती रहूँगी, मैंने आखिरी स्टेज में जाके नमक डाला था। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब बुनाई करते करते जो है वो अब दही की बुनाई होगी। दही जब तक अब तेल नहीं छोड़ेगा ना ये मसाला पूरा बन के, तो जब तक जो है वो मैं बुनाई करूँगी हल्की आंच पर। ये हल्का हल्का तेल छोड़ने लगा है, और जनाब इसमें मैंने नींबू शामिल किया, आप सिरका भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने नींबू शामिल किया, तकरीबन 2 नींबू मैंने शामिल करे थे बड़े साइज़ के। आप जो है वो 2 ढक्कन 3 ढक्कन अपने मतलब जितना टेस्ट आपका है मिर्चों के लिहाज से, खट्टे के लिहाज से और नमक के लिहाज से, आप उस क्वांटिटी में खट्टा मिर्च नमक शामिल कर सकते हैं। ये जस्ट एक कहना चाहिए भुनाई टेक्निक और मसालों की टेक्निक और ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके अलावा इतना कोई ख़ास नहीं है इस डिश में। बस ये है कि मैंने बनाया, मैंने सोचा आप लोगों से वीडियो शेयर करूँ और अपना एक्सपीरियंस दूँ। बना तो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि ये थी किसी की दावत की कढ़ाई, किसी को आना था, बहुत स्पेशली थे वो जनाब, तो उनको आना था, तो जनाब उनके लिए मैंने बनाया था। और बहुत दुआएं दी उन्होंने, बहुत ज़्यादा, और मुझे उनकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो दुआएं बहुत देती हैं। खैर यहाँ पे मैं कढ़ाई में कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। अब वैसे अमूमन नहीं डालते लोग कड़ी पत्ता, लेकिन मैं डालती हूँ खुशबू के लिए, खुशबू बहुत अच्छी आती है कड़ी पत्ते से। अब मैंने यहाँ पे जो है वो घुमाना शुरू कर दिया, इसकी और मज़ीद बुनाई की। तेल तो ऊपर आना शुरू हो गया था, तो जनाब तेल आना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा अब तेल आ रहा है तो मज़ीद और उसकी भुनाई कर लेते हैं, ताकि पूरी तरीके से कच्चापन नहीं रहा, पक जाए। यहाँ पे बिल्कुल भी दही नहीं फटा था, और आपके सामने हैं सारे के सारे टमाटर घुल चुके हैं, बिकॉज़ मैंने यहाँ पर नमक नहीं शामिल करा है अब तक भी। अच्छा, इसको मैं भून रही हूँ, और जनाब
मैं भूनूंगी तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट। मैंने 15 से 20 मिनट भूना था बीच बीच में रोक रोक के। और इसमें मैंने आंच दरमियानी रखी हुई ना, फुल ना जो है इतनी कम। ये आपको दिख रहा होगा, जितने भी बुलबुले फूट रहे हैं उससे अंदाज़ा हो रहा होगा। इतनी ख़ास कोई आंच न ज़्यादा ना कम, दरमियानी आंच पे वो भून रही हूँ ताकि तला भी ना लगे। हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी ऐसी है जनाब कि हम ना उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती, और जब वो हासिल हो जाती हैं तो हमें पता चलता है ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और इस चक्कर में ना लोग बहुत कुछ खो देते हैं। और मेरे सर्कल में ऐसे लोगों को मैं बहुत करीब से जानती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ली इस चक्कर में कि बेटर मिल सकता है उनको। और बेटर मिलने के चक्कर में ना, अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप बेटर के पीछे भागते हो तो आप वो भी खो देते हो जो आपके लिहाज से बेटर नहीं होता, लेकिन वो बेटर होता है। खैर, ये सब मोह माया है जैसे कि हिंदी में बोलते हैं मोह माया है, और यहीं पे सब रह जाना है। तो अपने रिश्तों से प्योरिटी से पेश आए, लॉयल रहें। मैं तो यही बोलूँगी सबको। अच्छा, मैंने यहाँ पे पानी डाला थोड़ा सा, क्योंकि तला थोड़ा लग तो नहीं रहा था, थोड़ा पकड़ रहा था मसाला हंडिया को, तो मैंने यहाँ पे पानी शामिल करके थोड़ा और भुनाई की। यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था कि भाई अब भुनाई होगी, अब जो है वो आप 5-10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करो। यहाँ पे मैंने हल्की आंच कर दी और मैंने ढक्कन दे दिया है यहाँ पर कि मैं इसको 10 से 15 मिनट के रेस्ट पे डाल दूँ। मिर्ची मैंने डाली और उसके बाद इस पर मैंने ढक्कन ढक दिया। तो अब हम निकालेंगे इसको 10 से 15 मिनट बाद। तो 10 से 15 मिनट बाद का जो है वो मैं ढक्कन खोली थी तो एयर टाइट हो गया था। अमूमन ये हो जाता है, ये एयर टाइट हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बंदा दोनों हाथों से ही खोलता है जब एयर टाइट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जुगाड़ लगा के जो है वो खोल लेती हूँ। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शक्ल निकल के आएगी इसकी, और कितना खूबसूरत जो है वो ये बना है। और तेल बिल्कुल अलग, मसाला बिल्कुल अलग, इससे पता चल रहा है हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। ये हो गई है हमारी कंप्लीट रेसिपी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।